नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को लेकर पिछले दिनों कई खबरें बना चुके हैं और मैंने आशंका व्यक्त की थी कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जिस कारपोरेशन के जरिए दवाइयां और उपकरण खरीदता है, वहाँ एक ऐसे डॉक्टर की नियुक्ति होने वाली है जो खुद की भी कंपनी चलाता है और अब कारपोरेशन में भी दवा खरीदी के लिए सारी टेक्निकल चीज़ें उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। लीजिए, वो ऑर्डर मिल गया है। बड़े गुपचुप तरीके से ये आदेश जारी किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये आदेश की कॉपी 29 जून की है और कल 6 जुलाई को मेरे हाथ लग गई। बड़ा गोपनीय तरीके से रखा गया था इसे। आखिरकार हम निकाल लाए इस ऑर्डर को। अब इस ऑर्डर की कमियां भी बताऊंगा, लेकिन आप देखिए ना कि ये जो डॉक्टर पंकज पारासर हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन का टेक्निकल चीफ बनाया गया है। आप जानते हैं कि अब जितनी भी खरीदी होंगी मध्य प्रदेश में, वो सब यही चेक करेंगे और आप चौंक जाएंगे कि इनकी खुद की भी कंपनी है। जबकि मध्य प्रदेश में कानून है कि यदि आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आप बगैर सरकार की अनुमति से ना तो कहीं पार्टनर बन सकते हैं, ना अपनी कंपनी चला सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब तो अपनी कंपनी चला रहे हैं। अब पहले मैं ये बता दूं कि इनके ऑर्डर में कमी क्या है। अब आप इस ऑर्डर को ज़रा गौर से देखिए। ये ऑर्डर निकाला है डीएमई यानी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की जो डायरेक्टर हैं अरुणा कुमार, और इन्होंने ये कहा है कि हम इनको हेल्थ कारपोरेशन में काम करने के लिए बुलाते हैं इंदौर से। इंदौर के गांधी मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर हैं। अब इसकी जो कॉपी दी गई है, ये जो ऑर्डर निकाला गया है, इसकी जो प्रतिलिपि दी गई है वो देखिए आप ज़रा गौर से। ये कॉपी एसीएस को दी गई है, आयुक्त स्वास्थ्य को दी गई है और डॉक्टर साहब को दी गई है, पंकज जी को, कि आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इन डॉक्टर साहब को जहाँ ज्वाइन करना है, यानी कि मेडिकल हेल्थ कारपोरेशन, पब्लिक मेडिकल हेल्थ कारपोरेशन में जहाँ ज्वाइन करना है, उसके एमडी को कॉपी नहीं दी गई। तो वो ज्वाइन कैसे कराएंगी? वहाँ भी मैडम बैठी हुई हैं। और तो और इस ऑर्डर में मंत्री की कहीं सहमति नहीं ली गई है, ना ही मंत्री के निज सचिव को कॉपी भेजी गई है। मैं मानता हूँ कि ये त्रुटिपूर्ण ऑर्डर है, मनमाना ऑर्डर है और ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आप कि इस ऑर्डर को यदि चुनौती दी जाएगी तो हाई कोर्ट में सरकार की भगियाँ उगल जाएंगी। जैसे अभी संविदा नियुक्ति के मामले में, वो खबर मैं अलग बनाने वाला हूँ आज, कि किस तरह अभी हाई कोर्ट ने जो एनएचएम में संविदा नियुक्तियों के ट्रांसफ़र किए, उस कैंसिल कर दिया हाई कोर्ट ने। तो इस तरह का काम हेल्थ में चल रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 20 जून की दैनिक भास्कर की एक खबर दिखाता हूँ। यह आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर का डॉक्टर खुद की कंपनी चलाता है। अब ये डॉक्टर कोई और नहीं है, यही पंकज है। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, इनका फ़ोटो देख लीजिए। ये हैं पंकज पारासर जी, इंदौर के हैं। इंदौर में इनकी जो कंपनी है और इनका जो स्टार्टअप है वो भी बता दूँ। ये जो नेट पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मेडटेक स्टार्टअप है इनका, और कटिंग एज मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड इनकी खुद की कंपनी है। अब सवाल ये है कि जो आदमी खुद की कंपनी चलाते हैं, खुद इक्विपमेंट बनाते हैं, वो ही अब मध्य प्रदेश सरकार में इक्विपमेंट जो खरीदे जाएंगे वो भी अब यही तय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब एक बड़े घपले घोटाले की ओर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ चुका है। अब मुझे नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की इसमें सहमति है या उन्हें बगैर बताए सब किया गया है। यदि उनकी सहमति होती, उनके हस्ताक्षर होते, तो ऑर्डर की कॉपी उन्हें भेजी जाती। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बड़े गुपचुप तरीके से ये सारा काम चल रहा है। मतलब विभाग के मंत्री तक को हवा नहीं लगने दी जा रही है। और पंकज पारासर जी अब मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन के चीफ टेक्नीशियन बन गए हैं, डॉक्टर हैं वो। और अब यहाँ एक भी दवाई, एक भी उपकरण इनकी बगैर मर्जी के नहीं खरीदा जा सकता। अब हमने पिछले दिनों बताया तक लगभग 200 सवा 200 करोड़ रुपए का एक टेंडर है जो पूरे मध्य प्रदेश में आपका होमोग्लोबिन चेक करने के लिए खरीदे जा रहे हैं।
और वो टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। हमारी खबर के बाद एक बार टेंडर कैंसिल हो चुका है। हमने आपको बता भी दिया कि गुजरात की किस कंपनी को ये टेंडर मिलना है, सारी सेटिंग हो चुकी है। अब इस टेंडर की जो भी कमियां होंगी वो किसके सिर पे मढ़ी जाएं, तो अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मैं साफ साफ बताऊं, आईएएस अधिकारियों को इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ने के लिए एक सिर मिल गया है, और वो है पंकज पाराशर का। अब यदि कुछ गलती मानी जाएगी, कभी कोई पकड़ा जाएगा, तो पंकज पाराशर को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। अब पंकज पाराशर इनकी क्या मिली भगत है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक अराजकता का बड़ा उदाहरण है। पहली बार एक इंदौर का एक डॉक्टर गांधी मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रहा है और खुद की कंपनी रन कर रहा है, और कंपनी आज से नहीं कर रहा है, 2015-16 से कर रहे हैं। सारी चीज़ें उनकी डली हुई हैं। आप नेट पे, मैं आपको दिखाता हूँ, नेट से हमने जो कुछ डाउनलोड किया है वो आपको दिखाता है। ये पंकज पाराशर जी हैं, ये इनकी कंपनियां हैं। और 20 तारीख को दैनिक भास्कर इस संबंध में सारी खबर छाप चुका है। मज़ेदार बात यह है कि जिस डीएमई ने, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने, जिनने ये ऑर्डर निकाला है, अरुणा कुमार ने, उनने इस अखबार को बयान दिया है। मुझे पता नहीं पंकज पाराशर ऐसा काम कर रहे हैं। यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो इंदौर के डीन उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो ही अरुणा कुमार, मतलब 20 तारीख के बाद 29 तारीख यानी 9 दिन बाद इस पंकज पाराशर को भोपाल लेके आती हैं। आप देखिए ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में साफ साफ अरुणा कुमार के डिजिटल साइन है। तो अब भगवानी भरोसे है कि आपकी जो दवाइयाँ खरीदी जाएंगी, उपकरण खरीदे जाएंगे, वो टेक्निकल आधार पर तय करने का काम एक ऐसा डॉक्टर करेगा जो खुद की भी कंपनी चलाता है, जो ऑन रिकॉर्ड है। हम इंतजार करेंगे पंकज पाराशर जी की प्रतिक्रिया का। हमने फ़ोन लगाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। हम पुनः फ़ोन लगाएंगे और पूछेंगे उनसे, और वो जो कुछ कहेंगे वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति क्या सरकारी नौकरी करते करते खुद की कंपनी चला सकते हैं, और खुद की कंपनी चलाते चलाते उन्हीं को चाबी सौंप दी गई है। जो खुद के इक्विपमेंट बनाते हैं, खुद की कंपनी है। अब सरकार में भी जो खरीदी होगी, सरकार में भी जो दवाएं और उपकरण खरीदे जाएंगे, वो भी अब ये पंकज पाराशर तय करेंगे। वाकई स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे है मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम को यदि आप तक पहुंच जाए और आप देखें और थोड़ी सी भी आपको लगता है कि गलती है, तो कार्रवाई ज़रूर करें। नमस्कार।